कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है? कुंडली में पितृदोष की वजह से अगर आपकी जिंदगी खराब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, तो आज मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब पितृदोष की बात आती है तो टेंशन बढ़ जाती है लोगों की, तो आज का दिन अगर पितृदोष है तो कैसे मुक्ति पा सकते हैं हम? देखो, पितृदोष उसे कहते हैं जिनके पितरों की आत्माएं प्रेत योनियों में भटक रही होती हैं, पितरलोक में भटक रही होती हैं और वो अपना उद्धार चाहती हैं और उद्धार न होने पर परिवार के लोगों को कष्ट मिलता है। इसी को पितरदोष कहते हैं। और जिन लोगों का ठीक से क्रियाकर्म नहीं हुआ है वो तो निश्चित रूप से पितरदोष के रूप में ही परिवर्तित होंगे। आज क्या है, आज लोग इतना ज़्यादा अधर्म कर रहे हैं कि किसी की मृत्यु हो रही है तो उसका 3 दिन और 4 दिन में सारा संस्कार कर दे रहे हैं। और अगर उनसे बात करिए तो इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, अरे मैंने तो फूल चूम लिया, मैंने तो जाके हरिद्वार में फूल विसर्जित कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म में लिखा हुआ है 13 दिन के 13 कर्म होने चाहिए और 13 दिन के अगर 13 कर्म नहीं होंगे तो जो व्यक्ति प्राण त्याग कर गया है वो कभी पितृयोन से मुक्त नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका कोप आपके पूरे परिवार को डस लेगा। विपन्नता, परेशानी, रोग, दुर्घटना, सारी चीजें होंगी। अगर आपके यहाँ कोई गया श्राद्ध नहीं किया है, कभी भागवत का पारायण नहीं हुआ है, कभी साधु संतों का पैर धोकर घर में जल नहीं छिड़का गया है, कभी संतों को, वैष्णव संतों को भोजन नहीं पवाया गया है, तो पितरदोष तो आपके ऊपर रहेगा ही। तो अगर आप पितरदोष से मुक्ति चाहते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में जाकर के, पुष्कर में, जो राजस्थान में पुष्कर है वहां जाकर, या जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र है वहां जाकर, या गंगा नदी के कहीं किनारे जहां पीपल का पेड़ हो वहां जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। घर में पानी में अगर घर कहीं नहीं जा रहे हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए आज मकर संक्रांति पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको स्नान करना चाहिए। 3 अंजुलि जल अपने पितरों को भी देना चाहिए। पितरों को हर समय जल दक्षिण दिशा में मुंह करके अर्पित किया जाता है और सूर्य को अर्घ देने के लिए हर समय पूर्व दिशा में मुंह करके जल दिया जाता है। ये बात खूब अच्छे से समझ लीजिए। जल में कमल का फूल और कुसा डाल करके अगर आप स्नान करें तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मणों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर खीर और पूड़ी खिलाएं, दही बड़े और सफ़ेद रसगुल्ले कौवे को खिलाएं, 9 बादाम के साथ 1 नारियल धर्मस्थान में दान करें। 21 दिन तक नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इन सब चीज़ों से आपका जीवन बेहतरीन होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पितरदोष से मुक्ति मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन आग्रह ये है कि मेरे भाइयों, क्यों इतना ज़्यादा अहंकार हो गया है? क्यों इतना आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो? कोई आपका अपना सगा संबंधी, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची अगर स्वर्गवासी हो रहे हैं तो ये 3 दिन की क्रिया किस वेद में लिखी हुई है, किस शास्त्र में लिखी हुई है, कहाँ इसका वर्णन है? 13 दिनों के 13 कर्म होते हैं, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। 18वें दिन आत्मा धर्मराज के पास पहुंचती है। 18वें दिन वार्षिक श्राद्ध करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। आप अपने मन की क्यों करते हो? उस आत्मा की दुर्गति क्यों कराना चाहते हो? और उस आत्मा की आज दुर्गति हो रही है, कल आपकी दुर्गति होना शुरू हो जाएगी। फिर आप दैव को दोष देंगे, फिर आप भगवान को कोसेंगे। पंडित जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि अपने मन की नहीं है, ये भी कोई पंडित ही बताता है। कोई नहीं बताता है पंडित इस बात में। ना तो हर पंडित है, ना ही हर संत है। तो इसमें असली नकली का कैसे हम करें? मैं मान ही नहीं सकता हूं। हमारे लोग जो है पंडित के मुंह में अपनी बात डालते हैं। ऐसे कैसे संभव? एक बहुत बड़े मैं बता रहा हूं ना, एक बहुत बड़े सज्जन अपनी बेटी की कुंडली दिखाने आए मेरे पास। मैंने कहा इसमें दोनों में मध्य नाड़ी है, विवाह होगा तो विवाह टूट जाएगा।
इसलिए विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन आए, बोले पंडित जी कुछ करिए, ऐसा रिश्ता मिलने वाला नहीं है। दूसरे दिन मैंने कहा कि ये रिश्ता होगा तो टूट जाएगा, दोनों का ब्राह्मण वर्ण है, मध्य नाड़ी है, ये रिश्ता चलेगा नहीं। फिर तीसरे दिन आए अपने पत्नी के साथ, बोले पंडित जी इतना सब कुछ अच्छा रिश्ता मिलना बहुत असंभव है, कोई तो उपाय होगा इसमें, आप करवा दीजिए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में मध्य नाड़ी का कोई उपाय नहीं लिखा गया है, इसलिए हम मजबूर हैं, हम कोई उपाय नहीं करवा सकते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये विवाह होगा तो अनर्थकारी होगा। विश्वास करो चौथे दिन भी आए और बहुत बड़े पद पर दिल्ली में कार्यरत हैं, ठीक है, और उनकी लड़की भी साधारण कोई नहीं, MBBS लड़की। चौथे दिन पंडित जी कुछ तो होगा उपाय, कुछ तो होगा। अब सोचो अपनी बात उन्होंने मेरे मुंह में डाल दी। हमने कहा बस तब ये हो सकता है कि गौरी शंकर मंदिर है चांदनी चौक में, वहां जाकर के एक सोने का नाग दान करवा करके 5 ग्राम का, और अगर आपकी इच्छा है विवाह कर लीजिए, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा करेंगे। 5वें दिन अपनी बात हमारे मुंह में डाल दिए और शादी हो गई। शादी की रात ही लड़के ने कहा कि तुम्हारे पापा को चाहिए कि हमको एक फ्लैट दिल्ली में दे दें, हम लोग वहीं रहेंगे। लड़की ने इस बात का प्रतिवाद किया, तुरंत मारपीट हो गई और 12 बजे रात लड़की ने फोन किया, दूसरे दिन जाकर लड़की को ले आए और शादी टूट गई। मतलब देखो, कोई संत तुम या ये कोई नहीं कह पंडित सकते हो, अगर सही एकदम नहीं कोई पंडित कहेगा। पंडित के मुंह में बात डाली जाती है और पंडित इतना संकोची होता है। समाज का सबसे दुर्बल निर्बल प्राणी पंडित है, सबसे दुर्बल निर्बल प्राणी पंडित है। शादी के अवसर पर सब लोग नाचते गाते और खुशियां मनाते रहते हैं, और जब द्वार पूजा का समय आता है, विवाह का समय आता है, तो लोग कहते हैं अरे वो पंडित कहाँ गया, कहाँ मर गया, कहाँ मर गया पंडित, बुलाओ कहाँ है पंडित। ऐसे पंडितों का कितना समाज में इज्जत है, कितना लोग रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इसको सोचो। और जो जरा सा भी पंडित है, वो पंडिताई करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, वो तो कभी ये कह ही नहीं सकता कि 13 दिनों के कर्म कम दिनों में कर दिए नहीं। पंडित जी, मैं आप जैसे पंडितों की बात नहीं कर रही हूँ, आपका अनुभव है, आप सारा क्या अध्याय करके आए हैं यहाँ तक और सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन समाज में इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पंडित भी हैं जो सही दिशा नहीं दिखाते, लाभ के चक्कर में गलत दिशा दिखाते हैं, उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये पंडित भी पाप के भोगी हैं अगर वो गलत दिशा दिखा रहे हैं तो, अभी ऐसे कोई लालच के चक्कर में। अभी ऐसे कोई पंडित, इसमें कौन सा लाभ होगा। श्राद्ध के कर्म में ब्राह्मण 1 रुपया लेता नहीं है, श्राद्ध के कर्म में ब्राह्मण 1 रुपया लेता ही नहीं है, वो अलग ही होते हैं जो श्राद्ध का पैसा लेते हैं। उसमें उसका क्या लाभ है बेचारे का। और क्यों मतलब कि गलत राय देगा। गलत राय वो दे ही नहीं सकता है, किसी कीमत पे गलत राय नहीं दे सकता है, क्योंकि वो गलत राय देगा तो फिर वो अधोपतन में जाएगा।